हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज बिलाल आसिफ, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ वेटनरी कॉलेज पटना। बहुत लेट हो चुका है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखो अभी सबसे जो एसेंशियल टॉपिक था वो उसमें ही डिले हो चुका है। बट मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज नहीं गए हैं। ठीक है, जो लोग चले गए उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम चल गया होगा, बट फिर भी इस वीडियो को देखना एंड तक, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में, पूरे फर्स्ट ईयर में जो भी चीज़ें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो काम आने वाला है तुम्हें आगे, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ईयर में जो है ना, मतलब मैं एक एक करके बात करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ड्रेस की बात करें तो आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी एडमिशन लियो, किसी भी वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लियो हो, ये बिहार में हो या किसी दूसरे स्टेट में कहीं भी हो, तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम चलता है। ठीक है, कहीं पे या तो ड्रेस मिल रहा होगा तो ड्रेस, आपको ड्रेस कोड दिया जाता है तो ड्रेस पहन के जाओगे। अगर ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है, तो सिंपल फॉर्मल शर्ट पैंट, फॉर्मल शूज़ पहन के जाना होता है। ठीक है, और बाल वगैरह छोटे होने चाहिए और क्लीन शेव होनी चाहिए। है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल जो होता है ना, प्रैक्टिकल क्लास भी होता है तुम्हारा। ठीक है, अभी जाओगे तो 3 सब्जेक्ट होगी। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, सॉरी प्रैक्टिकल क्लास में है ना, कुछ क्लास होगा, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि थर्मोमीटर है। ठीक है, तो थर्मोमीटर ले सकते हो, वो आगे भी काम आएगा, फर्स्ट ईयर में भी काम आता है और आगे भी काम आएगा, तो ये लेना ज़रूरी है। ठीक है, अब थर्मोमीटर 2 तरह का आता है, एक मैनुअल आता है और एक आता है डिजिटल। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैनुअल भी ले सकते हो, डिजिटल भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों ही मतलब डिजिटल ले लो, ज़्यादा अच्छा है, उसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, आसान पड़ता है, मेज़र करना आसान रहता है। ठीक है, और इसके अलावा स्टेथोस्कोप ले सकते हो। तो स्टेथोस्कोप ज़्यादा हाई फाई, मतलब ज़्यादा महंगा मत लेना, सिंपल ऐसा समझ लो काम चलाओ ले लेना। और डॉक्टर मॉर्पेन की आती है, ऑनलाइन भी ले सकते हो, 200-250 में आ जाएगी। ऑफलाइन भी ले सकते हो, इससे भी अगर ग्रुप मिला करके लोगे, ज़्यादा लोग मिल करके लोगे एक साथ, तो मे बी और चीप मिल, तुम होलसेल रेट में ले सकते हो। ठीक है, तो वो ले सकते हो, स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप ले लेना। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है ना एप्रॉन। एप्रॉन के बिना है ना क्लास में एंट्री नहीं मिलती है, तो एप्रॉन बहुत ज़रूरी है। एप्रॉन ले सकते हो आप। एप्रॉन जो है ना, फुल स्लीव और हाफ स्लीव कोई भी ले सकते हो, बट फुल स्लीव नहीं लेना, क्योंकि जो हमारा काम है, मतलब फार्म में हमें जाना होता है, तो हमें एनिमल को हैंड रिस्ट्रेन वगैरह करना होता है, तो फुल स्लीव में दिक्कत आती है। ठीक है, और अभी ठंडी आ गई, तो ठंडी में फुल स्लीव में जो कपड़े के ऊपर पहनोगे तो नहीं पहन पाओगे। हाफ स्लीव थोड़ा लूज़ लेना, उसमें क्या है, वो कंफर्टेबल होता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और अभी ठंडी में मतलब स्वेटर वगैरह के ऊपर भी डाल सकते हो, तो ईजी पड़ता है। ठीक है, तो हाफ स्लीव का एप्रॉन ले सकते हो, वो अच्छा रहेगा। और एप्रॉन के ऊपर है ना, मतलब एक बैज मिलेगा तुम्हारे नाम का, तो अपना नाम लिखवा सकते हो सिंपल, उसमें अपना नाम सिंपल लिखवा सकते हो, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल आशिक, तो सिंपली बिलाल आशिक भी लिखवा सकते हो। अगर डॉक्टर लगा लियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना कोई मसला नहीं है कि डॉक्टर लगाना है या नहीं लगाना है, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, और नहीं लगा रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, सिंपल बिलाल आशिक भी लिख सकते हो, डॉक्टर बिलाल आशिक भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं करने वाला है कि क्यों लिख दिया या नहीं लिखा, ऐसा इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। और अपने कॉलेज का बैच वगैरह मिलेगा तो वो सब चिपका सकते हो आप, है ना, तो ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ले लेना वो। अब आती है बात, बुक की बात आती है। ठीक है, तो देखो बुक है ना, मतलब 3 बुक चलता है, मतलब 3 चलेगा, एक एनाटमी है, एक फिजियोलॉजी है और एक एलपीएम है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी की बहुत सारी मतलब बुक बोलेंगे मास्टर कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। ड्यूक्स फिजियोलॉजी जो है वो एनिमल वेटनरी साइंस में ना, ये ड्यूक्स फिजियोलॉजी मेन बुक है, बहुत मोटी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो वो पढ़ सकते हो। और अल्टरनेट के लिए और भी कुछ बुक वगैरह मैम या सर जो भी होंगे तो वो बताते हैं कि ये पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें हम इसको रेफ़र करेंगे, उसको रेफ़र करेंगे, बट ड्यूक्स फिजियोलॉजी सभी बोलते हैं वो मेन बुक होता है। ठीक है, तो ये बुक मुझे नहीं लगता कि ख़रीदना ज़रूरी है, लाइब्रेरी में होता है, सारे कॉलेज के लाइब्रेरी में मिल जाएगा, तो लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो और उसको पढ़ सकते हो अपना आराम से। ठीक है, क्योंकि बहुत मोटी बुक है और काफ़ी महंगी भी है, तो उसको ख़रीदना ज़रूरी नहीं है ना। और फिर इसके अलावा एलपीएम है, तो एलपीएम की एक आती है एनएसआर शास्त्री, तो वो भी काफ़ी मोटी बुक है, बट वो अगर चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि वो आगे भी काम आएगा। ठीक है, वो भी महंगी आती है, वो भी 1500-2000 के आसपास का आएगा। वो फिर आता है एनाटमी, तो एनाटमी का बुक ले ही लेना, क्योंकि एनाटमी का बुक के पढ़े बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, और ये सब के पास होना एकदम ज़रूरी होता है, तो लाइब्रेरी में इतनी नहीं रहती है कि सबको मिल पाएगा। ठीक है, तो वो एनाटमी का बुक ले लेना। और इसकी 2 बुक आती है एनाटमी की, 2 मतलब वॉल्यूम कह सकते हो,
तो मतलब दोनों बुक ले लेना, ठीक। दोनों अप्रॉक्सीमेट 1000 का पड़ेगा, 500-600 का एक बुक पड़ेगा, तो दोनों अप्रॉक्सीमेट 1000 का पड़ेगा। तो एनाटॉमी का बुक ले लेना, और एनाटॉमी का बुक पढ़ना एकदम ज़रूरी ही है, क्योंकि सबसे फर्स्ट में जो सबसे ज़्यादा टफ है और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट है तो वो एनाटॉमी है। क्योंकि एनाटॉमी अगर नहीं पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आसान, फिजियोलॉजी तो पढ़ के आए हो, अभी नीट वगैरह दे के आए हो, तो जो फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो आप लोग, मतलब जहाँ से भी पढ़ के आए हो, तो ऑलमोस्ट वही फिजियोलॉजी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो हम लोग मैमल का ही फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा फिजियोलॉजी में। और एलपीएम भी जो है वो एलपीएम में कुछ साइंस नहीं है, मतलब ऐसा समझो कि वो आर्ट्स टाइप का है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेम है, जो ब्रीड वगैरह एनिमल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो उसको याद रखना है या फिर पढ़ के समझ लेना, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं है। बट एनाटॉमी में है ना, मतलब बहुत सारा एनिमल का हमें एनाटॉमी पढ़ना होता है, उसको याद भी रखना होता है, तो वो उसमें थोड़ा समझोगे नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है ना, और उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा बुक में मतलब एनाटॉमी है या फिजियोलॉजी है या एलपीएम है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या और भी कौन कौन सी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बाद में बता दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं एसेंशियल चीज़ें क्या हैं वो सब मैं फोकस करता हूँ, ठीक। अब कुछ बच्चे मुझे ये भी मैसेज की मतलब बॉस ये मतलब सर ऐसा मैसेज करते कि क्या लेना सही है, मतलब लैपटॉप ले लूँ या फिर टैब ले लूँ, या कौन सा टैब लूँ, ये सजेस्ट कर दो आप। तो देखो, लैपटॉप और टैब लो या नहीं लो, बट एक अच्छा फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा मोबाइल ज़रूर लेना, क्योंकि बहुत काम आता है अभी। अब समझे, मतलब बिना मोबाइल का है ना काम चलेगा ही नहीं, ऐसा समझ लो। तो मोबाइल तो होना ही चाहिए, बट अगर टैब और लैपटॉप की बात करते हो तो देखो, टैब का फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, टैब से तुम नोट्स बनाने बहुत इजी होगा, नोट्स वगैरह बना सकते हो, या फिर कोई पीडीएफ मिलता है या पीपीटी मिलता है क्लास में, पीपीटी वगैरह भी बहुत सारी लोग पीपीटी वगैरह से पढ़ते हैं, पीपीटी पीडीएफ वगैरह से, तो वो सब अगर पढ़ते हो तो वो सब पढ़ने में, नोट्स बनाने में टैब में बहुत ईजी होता है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा रहेगा वो उसके लिए, ठीक है। बहुत बट बहुत सारे ऐसे काम मिलेंगे जो तुम टैब पे नहीं कर सकते, उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज का प्रॉब्लम हो सकता है मोबाइल में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तुमको रखना होगा स्टोरेज वगैरह बना करके, तो उसकी प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारा काम मिलेगा, पीपीटीज वगैरह बनाना, ठीक है। मतलब तो लैपटॉप जो काम कर सकता है ना वो टैब नहीं कर सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम दोनों नहीं ले सकते हो, लैपटॉप और टैब दोनों नहीं ले सकते हो, तो लैपटॉप ले लो, ठीक है। अगर दोनों ले सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर लैपटॉप और टैब दोनों नहीं ले, दोनों में से कोई एक चीज़ बोलोगे क्या लेना है, तो मैं बोलूँगा कि लैपटॉप ले लो, क्योंकि लैपटॉप है ना वो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो लैपटॉप से कर सकते हो, टैब पे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, टैब लिमिटेड चीज़ के लिए है, ठीक है। जस्ट लाइक मोबाइल, और एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि नोट्स बना सकते हो और पढ़ने में ईजी होएगी, बट लैपटॉप में जितना फीचर्स है वो सब टैब में नहीं है। तो लैपटॉप ले लो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। और लैपटॉप लेना तो i5 ले लेना, क्योंकि वो थोड़ा उसकी अच्छी स्पीड वगैरह, i3 बहुत स्लो हो जाता है, तो वो ले सकते हो, i3 भी ले सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट लैपटॉप ले लेना मेरे मतलब ख्याल से, ठीक है। अगर जो लोग भी ये सोच रहे हो कि क्या लेना है, ठीक है, तो लैपटॉप ले सकते हो, ठीक। और बुक वगैरह का है ना ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। जो बुक बोला हमें एनाटॉमी ले सकते हो, और कॉलेज पहले भी लेने की ज़रूरत नहीं, जब कॉलेज पहुंच जाओगे तो भी आराम से पूछ लेना अपने सीनियर से कि कहाँ मिलता है यहाँ पे बुक, नहीं मिल रहा है, नहीं कहाँ मिल रहा है, नहीं मिलेगा, ये सब पूछ सकते हो वहाँ पे। और अगर सेकंड हैंड बुक मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेकंड हैंड बुक मुझे लगता है कॉलेज में है ना, अगर कोई किसी को बुक पढ़ना चाहिए तो सेकंड हैंड बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होता है और पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो सेकंड हैंड बुक लोगे ना तो उसमें तुमको फ़ायदा यही मिलेगा, उसमें टिक किया हुआ मिलेगा, जो ऑलरेडी पढ़े हुए लोग हैं तो उनका टिक किया हुआ मिलेगा, तो उससे तुमको पता चल रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ़ायदा होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर सेकंड हैंड बुक मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नया अगर लेना चाहते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, नया ले सकते हो, बट मेरे ख्याल से सेकंड हैंड बुक जो है ना वो ज़्यादा अच्छा अगर मिल रहा है तो, नहीं तो लाइब्रेरी से इश्यू वगैरह करा सकते हो, ठीक है। और हॉस्टल में चेयर टेबल के अलावा है ना, बेड वगैरह, इसके अलावा तुमको जो भी चीज़ें हैं पर्सनल चीज़, वो सब तुमको वो कोई देगा नहीं, हॉस्टल में मिलेगा नहीं, तो वो सब खुद लेके ही आना होता है। जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, गद्दा बेडशीट वगैरह, या तुम्हारा जो भी पर्सनल यूज़ का चीज़ है, तो वो सब तुमको खुद लेना पड़ेगा, खुद ही खरीदना पड़ेगा सब कुछ, है ना। तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट ईयर में जितना चीज़ तुमको अभी जानने की ज़रूरत है वो सब मैं बता दी हूँ। फिर भी अगर कुछ और भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा कुछ और, तो बता देना। अब मैं वापस से रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा तुम लोगों को, जो भी चीज़ें हैं, टॉपिक है आगे जो काम आएगा नहीं आएगा। इसके अलावा मैं पढ़ाई से
इसके अलावा और भी टॉपिक है तो उन पे भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसे जो लोग भी नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो लोग मतलब VCI से गए हो, जहाँ भी गए हो, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना कि देखो भैया का वीडियो देखो, ठीक है। डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ सबको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी हो, अगर वेटनेरियन हो तो भी मतलब हेल्पफुल मिलेगा, अगर नॉन वेटनेरियन हो तो भी उनको मेरा वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। मैं उन लोगों के लिए भी मेरे पास टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उन सब टॉपिक पे भी मैं वापस से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नीट एस्पिरेंट को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग का ऐसे ही देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।